जिसने जिंदगी में सुन लिया उसी ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, और जो सुनकर ही नहीं चला तो उसने अपनी जिंदगी को केवल बर्बाद कर लिया। सुने ही नहीं। पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है और क्या सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है, ये आपको आना चाहिए। ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना और क्या अपनी जिंदगी में उतारना। अयोध्या में एक थी मंथरा। लोग कहते हैं उसने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी। शिव महापुराण की कथा श्री रामचरितमानस का छोटा सा संवाद लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राम कथा शिव महापुराण में नहीं है, छोटा सा संवाद रामचरितमानस का शिव महापुराण में वर्णन आता है। एक मंथरा अयोध्या के राज्य को डिगाने के लिए मंथरा ने केवल कैकेयी के कान नहीं भरे। मंथरा सबसे पहले गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी को अपशब्द कहे कैकेयी के बारे में, सुमित्रा के बारे में। जब कौशल्या जी के कानों में बात नहीं ठहरी तब वो मंथरा गई सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात नहीं मानी। माता सुमित्रा भी उसकी बात नहीं मानी। तब वो मंथरा गई कैकेयी के पास में और कैकेयी ने उसकी बात को माना। अब देखिए जरा, मंथरा पहले कौशल्या जी के पास गई, कौशल्या जी ने बात को नहीं माना। मंथरा फिर सुमित्रा जी के पास गई, सुमित्रा जी ने बात को। फिर मंथरा गई कैकेयी के पास और कैकेयी ने बात को मान लिया। और इसके बाद भी मंथरा गई। ऐसा नहीं कि मंथरा कैकेयी के बाद कहीं नहीं गई। मंथरा गई, जब भरत जी अपने नाना के घर से आए तो मंथरा उनके पास भी गई। और जो भरत जी के पास जाकर मंथरा ने बोलना चालू करा तो भरत जी को गुस्सा आया और मंथरा को उठाकर पटक दिया। उसने नहीं सुना, भरत जी ने भी नहीं सुनी, कौशल्या जी ने भी नहीं सुनी, सुमित्रा जी ने भी नहीं सुनी। सुनी तो केवल एक ने सुनी, वो कैकेयी ने सुनी। उस मंथरा ने कौशल्या जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने सुमित्रा जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने देख लिया कि जब कहीं काम नहीं चला तो कैकेयी के पास भी गई। वहां जाकर कान भरे, वहां जाकर थोड़ा सा कानों में जहर घोला और उसने घर को तोड़ दिया। शिव पुराण कहती है एक मंथरा वो घूमती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में नहीं आई। एक मंथरा है, वो घूमती रहती है, वो भीलवाड़ा भी आएगी। तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, तुम्हारी सास है तो उसके पास भी जाएगी, जेठानी है तो उसके पास भी जाएगी, देवरानी है तो उसके पास भी जाएगी, और वो मंथरा तुम्हारे पास भी आएगी। अब मंथरा ये देखती है कि किसके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। कौशल्या जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, सुमित्रा जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, और कैकेयी जी के माता पिता के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई। मंथरा जानती थी कि कैकेयी के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, कैकेयी के पिताजी को, कैकेयी नरेश को एक वर था। कैकेयी नरेश को एक वर था। कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो कैकेयी नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर कैकेयी नरेश को था। और कैकेयी नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, कैकेयी नरेश
तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाओ, उस दिन तुम मर जाओ, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकई नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। कैकई नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में कैकई नरेश माता कैकई की माता के साथ में कैकई नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और कैकई नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो कैकई की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? कैकई नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता, अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों? क्या बात करी पक्षियों ने? तो कैकई नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा, पर कैकई नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब कैकई नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से कैकई नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी। बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता, टूट ही। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो कोई ने अगर हमारे कानों में आकर कुछ कह दिया और हमने सुन लिया और सुनकर हमारा घर टूट गया, तो उस घर को वापिस जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कितनी सुंदर बात कही है, लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ता, रोग को मिटाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता। उसी तरह अगर तुम्हारा घर दूसरों के सुनने से बिगड़ा है तो तुम्हारा घर शिव महापुराण की कथा सुनने से सुधरना प्रारंभ हो जाए। सुनने से बिगड़ा, यदि घर सुनने से बिगड़ा है तो सुनने से ही सुधरेगा। दूसरे का कहना सुना, घर बिगड़ा। अब शिव पुराण सुनो, घर सुधरेगा, घर सुधरेगा।